दोस्तों अगर एग्जाम के लिए वक्त कम बचा है और आप मैथ को जल्दी से कवर करना चाहते हो तो मैं बांट रहा हूं मैथ को 5 लेवल में। पहले लेवल के 50 सवाल होने वाले हैं इस क्लास में, और अगले लेवल के दूसरे लेवल के अगली क्लास में होंगे, तीसरे लेवल, चौथे लेवल और पांचवें लेवल। पांचवें लेवल तक अगर आप 50-50 क्वेश्चन सारे देख लेते हो तो आप डायरेक्ट मॉक में पहुंच सकते हो। उसके बाद बस मॉक लगाओ, आपकी आंखों के सामने से सिलेबस एक बार निकलेगा, आपके दिमाग के अंदर से होके गुजरेगा। इसलिए ये पांचों लेवल देखो, और उसके लिए भी सबसे पहले ये पहला लेवल जो आज की क्लास होने वाली है, जल्दी से इसको देख के खत्म कर दो। पहला टॉपिक नंबर सिस्टम, और नंबर सिस्टम के सवाल अभी आपकी आंखों के सामने आने वाले हैं। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर देखो ध्यान से। 1 2 3 4 5 6 को 9 से विभाज्य बनाने के लिए किस अंक को जोड़ा जाना चाहिए। यानी मेरे पास देखो सबसे पहले इसमें शेषफल निकालना है। 9 की विभाज्यता का नियम क्या है कि जो भी डिजिट्स है उन डिजिट्स को जोड़ दो, अगर उसमें 9 का पूरा पूरा भाग जाता है तो वो संख्या पूरी की पूरी 9 से विभाजित होगी। तो मैं इसके डिजिट्स का योग करता हूं। 3 3 6 6 4 10 10 6 16 16 और 5 21 यानी 21। क्या 21 में 9 से विभाजित होता है पूरा पूरा? नहीं होता। यानी मैं इसमें अगर भाग देता हूं 9 का तो 2 बार जाता है और 18 आता है। 18 आता है यानी 21 में से अगर मैं 18 माइनस करता हूं तो मेरे पास बचता है कितना है? 3। मेरे पास 3 बचता है। ध्यान से सुनना प्रश्न को, यहां पर 18 है, 3 मेरे पास एक्स्ट्रा है 18 से। ये मुझसे पूछ रहा है कि किस अंक को जोड़ा जाए, यानी इसमें मैं क्या और जोड़ूं कि वो 9 से विभाजित हो जाए। यानी इस 3 में मैं क्या और जोड़ूं? 6 और 3 9 होता है ना, 6 और जोड़ दूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा 6। ध्यान से सुनो मेरी बात। 18 था, 18 तक तो भाग जाता है। यहां 21 है, 21 है मतलब 3 मेरे पास पहले से एक्स्ट्रा है और उसमें मैंने 6 और जोड़ दिए। 6 और 3 9 होते हैं, 9 में पूरा पूरा भाग जाता है। इसका मतलब है इसका आंसर क्या आ जाएगा? 6। ध्यान से, पहला सवाल नंबर सिस्टम का। अगले सवाल पे चलो। देखो अगला सवाल, इसका आंसर आप करोगे, बहुत इजी सवाल है। 7865 को 12 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा? इसको आप 12 से विभाजित करोगे तो इसमें शेषफल क्या होगा आपको निकालना है। HCF निकाल लोगे? क्या तरीका होता है HCF? देखो आज का जो टॉपिक, आज की जो क्लास है ना, इसमें हम वेरियस, एक तरीके से आप मान लो मिसलेनियस क्वेश्चन है लेकिन टॉपिक वाइज विभाजित है। जैसे अभी नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं तो नंबर सिस्टम के सवाल जल्दी जल्दी देख लेंगे। ध्यान से, यहां पर 4 8, ये उम्मीद मत करना कि मैं आपको यहां पर हर एक चीज का कॉन्सेप्ट बताने के लिए बैठूंगा। जैसे जैसे सवाल आएगा वैसे वैसे समझाते जाऊंगा, वरना तो हम फंस जाएंगे एक जगह पे। आज लेवल 1 है, अगली क्लास में लेवल 2, उससे अगली क्लास में लेवल 3 4 5। जब लेवल 5 तक पहुंचोगे पूरी मैथ आपकी कवर हो चुकी होगी। तो देखो ध्यान से, इन दोनों के बीच का अंतर निकाल लो, इन दोनों के बीच का अंतर निकाल लो। 48 और 72 के बीच का अंतर 50, 60 70, इसके बीच का अंतर 24 आएगा, और इसके बीच का अंतर आप निकाल लो कितना आएगा? 8 80 90 100 और यानी कि 20 30 36 आएगा मेरे पास हिसाब से। 36 आएगा मेरे हिसाब से। देखो ध्यान से, अब 36 और 24 ये दोनों के बीच का अंतर आएगा, यानी छोटे वाले अंतर को मुझे देखना है। छोटे वाले अंतर को देखूंगा, 24 का भाग इसमें जाता नहीं है 108 में, 108 में 24 का भाग नहीं जाता। इसका मतलब इसमें 24 तो इसका HCF नहीं होगा, 24 तो इसका HCF नहीं होगा। 36 सही है, 24 नहीं होगा। लेकिन अब इसका फैक्टर कर लो, 12 दूनी 24। अब 12 का तो जाता है ना इसमें, 12 चौके 48, 12 छिके 72, और इसका भी 12 का पूरा पूरा चला जाएगा। मतलब मेरा आंसर क्या आ जाएगा? 12। अब इस क्लास का पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों है। इस क्लास का पॉजिटिव ये है कि यहां पर मैं क्वेश्चंस आपको साथ साथ में इनके तरीके भी बताता जा रहा हूं और नए नए क्वेश्चंस आपके सामने आते जा रहे हैं। और इसका नेगेटिव इतना सा है कि आपका अगर बेसिक नहीं पढ़ा हुआ है, अगर आपकी मैथ थोड़ी सी भी नहीं पढ़ी हुई है,
तो आपको थोड़ी दिक्कत आ सकती है। तो अपने दिमाग को ऐसे रखो कि यहीं से चीजों को कवर कर लो। बाकी बहुत ज्यादा मैं ज्ञान इस क्लास में दूंगा नहीं, क्योंकि मैं कोशिश करूंगा यहां 50 क्वेश्चन जल्दी जल्दी कवर हो जाए। आपके लिए जो क्वेश्चन छोड़ रहा हूं, जैसे मान लो ये क्वेश्चन है, ये जो निशान लगा हुआ है इसका मतलब ये क्वेश्चन आपके लिए बना हुआ है, आप उसमें दिमाग लगाओ। आपके सामने है 1 से 100 तक की गिनती में कितनी संख्याएं 7 से विभाजित होती है, इसमें आप खुद दिमाग लगाओगे। अगला सवाल देखो, एलसीएम निकालो इसका। 12, 25 और 35 का एलसीएम निकाल लो। 12, 25 और 35 का एलसीएम निकाल लो। कैसे निकालोगे? प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे इसका। तो ये देखो ध्यान से, फैक्टर्स निकालो। 5 3 15, इसका निकालो 5 5 25, इसका निकालो 5 7 35। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देख लो इसमें। इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर नहीं, हाईएस्ट कॉमन क्यों जो घात लगती है वो देख लो। क्या है इसमें? 5 है, सबसे ज्यादा है तो 5 स्क्वायर। यहां पर 3 एक बार है, 7 एक बार है। ये सिखाने वाली चीज नहीं है, लेकिन आपका पूरा का पूरा रिवाइज करवाना है ना। एनटीपीसी और ग्रुप डी दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये पांचों लेवल जो मैं करवा रहा हूं वो। तो ध्यान से सुनो। तो इसका 25 गुणा 3 गुणा 7, इसको मल्टीप्लाई करके जो आए वो आपका आंसर हो जाएगा। तो ध्यान से सुन लिया, ये क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चंस के बीच में गैप बिल्कुल नहीं लेंगे, जल्दी जल्दी अगले सवाल पे चलते हैं। ये सवाल आपके लिए है, आपकी स्क्रीन पर है, ध्यान से। 1 से 1000 तक कुल कितनी संख्याएं 8 से विभाजित है? नीचे कमेंट में आप इस सवाल का जवाब भी बताओगे और इस सवाल का तरीका भी नीचे कमेंट में बताओगे, ताकि बाकी बच्चे देखें। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। 2 3 5 4 7 को 11 से विभाजित करने पर 11 की विभाजकता का नियम किसी को पता है तो उससे कर लोगे इस सवाल को। 11 की विभाजकता का नियम देखो मैं बता देता हूं, ताकि आपका एक बार दोबारा से आपको आ जाए कि ये क्या है। ये संख्या है ना पूरी 2 3 5 4 7। इसका क्या होता है कि जो ओड जैसे 1 नंबर पर, 3 नंबर पर, 5 नंबर पर, ठीक है, कौन कौन है? 2 है, 5 है और 7 है। इवन पर कौन कौन है? 3 है और 4 है। तो 3 है और 4 है, इनको जोड़ दो। 5 और 6 7, 7 दूनी 14। तो यहां है ओड पर, इवन पर है कितने? 7। दोनों का अंतर निकाल लो, दोनों का जो अंतर होगा वही शेषफल होगा। तो आंसर क्या आ जाएगा? शेषफल कितना आ जाएगा? 7। ये तरीका अब यहां से आप कवर करते चल रहे हो ना, आपको समझ आ रहा है। अगला देखो, अगला सवाल आपके लिए बना हुआ है। जैसे मैंने बोला कि अगर ये निशान लगा हुआ है वो सवाल सिर्फ आपके लिए, आपको जल्दी से आंसर करना है। यदि एक संख्या को 13 से विभाजित करने पर 7 बच जाता है तो 26 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा? नीचे तरीका और आंसर दोनों लिखोगे, चाहे कहीं से भी लिखो, मुझे नहीं पता। अगर यहां पर कोई दिक्कत आती है तो इसको मैं कवर करूंगा लेवल 2 में। अभी लेवल 1 चल रहा है, तो जो सवाल ऐसे लग रहा है कि आप कर सकते हो और लेवल 2 में उसकी जरूरत पड़ेगी, वो मैं यहां छोड़ रहा हूं ताकि लेवल 2 में उसको कवर करवाया जाए। तो आगे चलो लेवल 1 वाले सवालों पर। क्या है अगला सवाल? अगला सवाल है, दो संख्याओं का HCF 16, एलसीएम 240 हो। यदि पहली संख्या 48 है तो दूसरी संख्या मुझे निकालनी है। तो ध्यान से देखना, जल्दी से मैं इस सवाल को कर दूं। देखना, HCF कितना है? HCF है कितना? 16। एलसीएम कितना है? 240। पहली संख्या यानी कि मैं ए मान लेता हूं, ए कितना है? 48। बी मुझे पता नहीं कितना है। यही तो बात है ना, यही तो बात है। आपको सबको पता है कि HCF इंटू एलसीएम बराबर A इंटू बी होता है। पता है सबको? नहीं पता है तो अभी से याद कर लो, नहीं पता है तो अभी से याद कर लो। HCF है 16, एलसीएम है 240, A कितना है? 48, 48 है ना, और B मुझे पता नहीं है तो B को B लिख लेता हूं। बस अब यहां पर क्या करना है? 48 आ जाएगा नीचे, 16 इंटू 240 बटे 48 इक्वल टू B, और इसका जो आंसर आता है वो मेरा आंसर आ जाएगा। देखो ना ध्यान से, 16 एकम 16, 16 3 48 और 3 3 अट्ठे 24, ये 80 हो गया। B इक्वल टू कितना आ गया? 80 मेरा आंसर आ गया। बस बात खत्म।
बात खत्म। मुझे पता होना चाहिए HCF इंटू एलसीएम होता है A इंटू बी, और इसी तरीके से कॉन्सेप्ट बिल्ड होते जाएंगे आपके, जैसे जैसे मेरे साथ आगे बढ़ोगे, लेवल 5 तक पहुंचोगे वहां तक। अब देखो अभी तो नंबर सिस्टम ही चल रहा है, अभी तो नंबर सिस्टम यहां खत्म कर देता हूं। यदि किसी संख्या का 25% 80 है, यदि किसी संख्या का 25% 80 है, तो वो संख्या क्या होगी, वो संख्या क्या होगी, देखो सीखने को मिलेगा। 25% क्या है इसका, 80 है। भाई जी मैं ऐसे बोलूं 25 का मतलब क्या होता है, 25% का मतलब होता है 1/4, यानी कोई संख्या 4 है और कोई संख्या 1। देखना ना ध्यान से, रेशियो मेथड है, रेशियो मेथड है। मैं क्या बोल रहा हूं ध्यान से सुनना, किसी संख्या का 25%, यानी अगर 4वां हिस्सा 100 है, 4 हिस्से मिलकर 100 बनाते हैं, तो उनमें से एक हिस्सा 25 है। यानी अब मैं ऐसे बोलूं, ये क्या बोल रहा है, 25% का मान कितना होता है, 80। 25% का मान क्या है, 80। तो 4 इसका क्या मान हो जाएगा, ये कितना गुना हो गया, 80 गुना हो गया ना, तो ये भी 80 गुना हो जाएगा, 320 मेरा आंसर आ जाएगा रेशियो मेथड से। समझ आ रहा है किसी को, समझ आ रहा है किसी को, देखो ना ध्यान से फिर से समझा देता हूं मैं। 25% का मान तो मुझे दिया है क्वेश्चन में 80, 25% का मान मुझे, ये तो क्वेश्चन का डेटा है जो मैंने यहां पर लिख दिया। उसके अलावा 20% का मतलब मुझे पता होता है, 20% का जो फ्रैक्शन होता है वो होता है 1/4। 1/4 का मतलब क्या हो गया, अगर मैं 25% इंक्रीज करता हूं किसी चीज में, तो रेशियो मेथड में पता होगा कि 4 से वो संख्या 5 हो जाती है। 25% इंक्रीज करता हूं तो 4 से वो संख्या कितनी हो जाती है, 5 हो जाती है, मतलब एक जुड़ जाता है। लेकिन यहां पर इंक्रीज नहीं हो रहा है, यहां पर 25% की वैल्यू मुझे करनी है, तो वो 4:1 में है ना, तो एक अगर मैं 25 करता हूं तो इधर कितना आ जाता है, 25 चौके 100 हो जाता है ना। यही तो बात हो रही है, यही तो बात हो रही है। तो यहां 1 की वैल्यू इसने मुझे 80 दे दी, तो मुझे निकालना है 4 की वैल्यू। 4 की वैल्यू ये 80 गुना हो रहा है, तो ये भी 80 गुना हो जाएगा, 320। बस ज्यादा दिमाग खपाने की जरूरत नहीं है, प्रश्न समझ में आ रहा है। अगर किसी को कोई भी डिटेल में पूछना है, डिटेल में ये सारी चीजें पढ़नी है, तो विजय बैच में जाकर आप वहां से एक बार देख सकते हो। अपनी प्लेलिस्ट मिलेगी आपको विजय बैच नाम से, उसमें ये टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे, नंबर सिस्टम, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, बाकी सारी चीजें। और इस क्लास पे जैसा आपका रिस्पॉन्स रहेगा, उस हिसाब से अगली जो 4 लेवल्स होंगे वो तैयार किए जाएंगे बेहतरीन तरीके से। तो जो भी क्वेश्चन मैं छोड़ रहा हूं उनके नीचे जवाब देने हैं, चाहे बाकी स्टूडेंट्स ने जवाब दिए हो, आपको अपना जवाब देना है। उसके साथ सारे क्वेश्चन देखने, सारे क्वेश्चंस करने हैं। आगे चलो, स्क्रीनशॉट ले लिया करो। अब देखो, पहले हमने नंबर सिस्टम देखा, उसके बाद में आपको लेके चलता हूं कहां, अभी मैं आपको लेके चलता हूं सिंप्लीफिकेशन पे। सिंप्लीफिकेशन करते हैं। देखो टॉपिक वाइज चल रहे हैं, बहुत ज्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं करना। आप बोलोगे सर ये क्वेश्चन नहीं करवाया, वो क्वेश्चन नहीं करवाया, मैं बोल रहा हूं ये लेवल 1 चल रहा है, लेवल 1 के हिसाब से जो सवाल होंगे वो सारे मैं करवा रहा हूं इस क्लास में। देखो ध्यान से, दिख गया होगा सामने, सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं, जल्दी से कर लेंगे। इसकी अगर मैं सिंप्लीफिकेशन करूं तो मुझे लगाना पड़ेगा बोर्ड मास। बोर्ड मास के हिसाब से अगर मैं देखूं तो सबसे पहले मैं इसका डिवाइड कर देता हूं। तो 8 8 64 मल्टीप्लाई 8 को 8 से 8 8 64 मल्टीप्लाई बाई 4 प्लस 12 माइनस 6 इक्वल टू कितना होगा मुझे नहीं पता। 8 चौके 32 कर लो, प्लस 12 में से 6 गए तो 6 कर लो, इक्वल टू कितना होगा मुझे नहीं पता, जल्दी जल्दी कर लो। 32 और 6 38 मेरा आंसर आ जाएगा। कोई गड़बड़ है क्या, कोई गड़बड़ है क्या, मैंने सही किया ना। इसको डिवाइड किया, 8 आया, 8 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 32 आ गया, 12 में से 6 गए तो 6 बच गया, 6 इसमें जुड़ गए तो मेरे पास आ गए कितना, 38। बस ये कैलकुलेशन को थोड़ा सा क्या इजी कैलकुलेशन होती है, उसमें सिली मिस्टेक्स होती है, तो बार बार मेरे को देख लेना पड़ता है, ताकि आप कमेंट में आके मुझे परेशान ना करो कि सर ऐसे नहीं किया, सर वैसे नहीं किया। देखो ध्यान से, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, ध्यान से देखो। देखा, इसमें भी बोर्ड मास लगाना पड़ेगा क्या, इसमें भी बोर्ड मास लगाना पड़ेगा। देखो ध्यान से,
3/4। पहले मैं इसको तरीके से लिख लेता हूं सर, पहले तरीके से लिख लेता हूं ताकि मुझे कोई गड़बड़ ना लगे, मेरे सिली मिस्टेक्स ना हो। +2/3 डिवाइड बाई 4/5 -1/2। ये आपके लिए लिखता हूं मैं, ये आपके लिए लिखता हूं ताकि सिली मिस्टेक्स ना हो। देखो ध्यान से, इसका अगर मैं एलसीएम लूंगा तो मेरे पास आएगा एलसीएम 15, ऊपर आएगा 3 3 9 प्लस 10। सही है मेरी बात, सही है मेरी बात। यहां पर इसको वापस से बंद कर देता हूं, डिवाइड, इसको देखो नीचे एलसीएम मेरा आएगा 10, यहां पे आ गया 8 -5। सही बात है, डिवाइड का निशान है, ब्रैकेट है। इनको मैं सोल्व कर लेता हूं सर जी। सोल्व करता हूं तो मेरे पास ऊपर तो आएगा 19, नीचे आएगा 15, और डिवाइड का निशान है तो एक बार में डिवाइड का लगा देता हूं। 5 और 3 8 होते हैं तो यहां आ जाएगा 3/10। बिल्कुल सही सर, बिल्कुल सही। आगे क्या, आगे अगर डिवाइड है तो इसको कर दो मल्टीप्लाई में, डिवाइड अगर है तो इसको कर दो मल्टीप्लाई में, मतलब 19/15 गुणा 10/3। जो कट रहा है उसको काट दो, जो नहीं कट रहा उसको छांट दो। 5 दूनी 10 और ये 5 3 15। सही बात है एकदम। तो ये मेरा आ जाएगा कितना, 38/9 मेरा आंसर आ जाए। बस जो भी चीज है उसको वैसे जगह वैसा लिख दो। अगर कोई गड़बड़ घोटाला है तो नीचे कमेंट में मुझे बता सकते हो कि सर यहां कैलकुलेशन में ये चीज हुई थी, यहां ये होनी चाहिए। समझ रहे हो मेरी बात। आगे चलते हैं, जल्दी जल्दी कवर करना है वरना तो 50 क्वेश्चन होंगे नहीं। स्पीड मेंटेन रखना है, क्लास की एनर्जी बिल्कुल कम नहीं होने देना। देखो सवाल जल्दी से, 45% ऑफ 640 यानी 45% ऑफ 640 मुझे अगर करना है तो 45/100 मल्टीप्लाई 640 प्लस 35% करता हूं 35/100 मल्टीप्लाई बाई 360। मुझे निकालना है सर, मुझे निकालना है। निकाल दो जल्दी से निकाल दो। इसमें क्या दिक्कत हो रही है आपको, 0 से 0 काट दो। और ये अगर मैं काटने चलूं 5 9 45, 5 दूनी 10, 2 से काटोगे 2 3 6, 2 दूनी 4। यहां कितना बच गया, 9 गुणा 32 तो इधर बच गया, प्लस 35। इसको काट लो ना, दिक्कत कहां हो रही है, 5 7 35, यहां कट जाएगा कितना, 5 दूनी 10, 2 से काटोगे 18 बार कटेगा। ये बच गया कितना, 7 गुना 18। इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे मल्टीप्लाई करके दोनों को जोड़ दो। कर लोगे इतना। चलूं आगे अगले सवाल पे। बिल्कुल स्पीड को अब बढ़ा देना है क्योंकि मुझे बहुत सारे टॉपिक्स कवर करने, जल्दी जल्दी कवर करने। मेरे दिमाग से एक बार ये सारी चीजें होके गुजरनी चाहिए दिमाग से। समझ रहे हो मेरी बात। तो जल्दी से देखो, 5 का वर्ग प्लस 12 का वर्ग। मैंने आपको क्या बोला है, मैं आपको हमेशा बोलता हूं 1 से 30 तक तो आप क्या याद करोगे, स्क्वायर से याद करोगे, और 1 से 20 तक आप क्या याद करोगे, क्यूब्स याद करोगे। तो इतना अगर कर लोगे तो इस सवाल में कुछ है ही नहीं सर। क्या है, 5 का वर्ग होता है 25, 12 का वर्ग होता है 144, दोनों को जोड़ दो, वही मेरा आंसर हो जाएगा। जल्दी से फटाफट से अगले सवाल पे चलता हूं। अगला सवाल क्या है, 7 to 9 की पावर 1/3, यानी ये अगर आप देखो तो ये ऐसे लिखा हुआ है 1/3। समझ रहे हो मेरी बात। तो बस इसका आंसर क्या होगा, इसका मान क्या होगा, आपको पता होना चाहिए। 729 किसका क्यूब है, 729 किसका क्यूब है, ये है 9 का क्यूब है। तो दोस्तों मेरा आंसर आ जाएगा क्या, 9। करके देख लो। अगर किसी को याद नहीं है ना सर, उसको करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, 9 को 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, उससे उसका आएगा 81, और फिर उस 81 को 9 से और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 9 8 72। तो ये मेरा आ गया 729। यही तो था 729, बट पावर में 1/3 लगा हुआ है, इसका मतलब घनमूल निकालना है। पावर में 1/2 लिखा हुआ है, इसका मतलब वर्गमूल निकालना है। अगर पावर में, देखो ध्यान से, अगर किसी संख्या की पावर में 1/3 लिखा हुआ है मतलब घनमूल, अगर किसी संख्या की पावर में 1/2 लिखा हुआ है इसका मतलब वर्गमूल, अगर किसी संख्या की पावर में
स्क्वायर लगा हुआ है तो यानी वर्ग हो गया, अगर किसी संख्या की पावर में 3 लगा हुआ है इसका मतलब घन हो गया। समझ गए मेरी बात, समझ गए मेरी बात। तो बस इसी तरीके से ये चला था, बिल्कुल बेसिक सी चीज है, लेकिन फिर भी क्योंकि मैं लेवल 1 बता रहा हूं इसलिए सारी चीजें ही मेरे दोस्तों आपको बता के चल रहा हूं। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल आएगा अपना एवरेज से, अगला टॉपिक अपना आएगा एवरेज। एवरेज के कुछ एक सवाल देखते हैं जल्दी से। चलो अगला सवाल क्या है एवरेज का, किस फोर्स ये 7, 12, 15 जो भी है इसका मुझे एवरेज निकालना है। दोस्तों सबको पता है एवरेज कैसे निकालोगे, 15, 18 प्लस 28 कितनी संख्याएं हैं टोटल, टोटल कितने संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5, 5 संख्याएं हैं। ऊपर वालों को जोड़ दो, नीचे वाले का भाग दे दो, आपका आंसर आ जाएगा। जोड़ने चलो सर, सारा ही काम करके दिखाओ मुझे तो। चलो करके दिखाता हूं। ये कितना हो गया, 12 और 18 कितना हो गया, 30 और 30 40 45 45 जोड़ लो ना यार, इनको जोड़ के 5 का भाग दे दो। चलो आगे चलते हैं, क्योंकि मैं क्लास को लंबा नहीं रखना चाहता। पहले 10 विषम संख्याओं का औसत, ध्यान से सुनना, एक चीज याद करवा देता हूं इसी क्लास से। अगर आपसे यह पूछे कि पहली 10 विषम संख्याओं का, अगर आपसे पूछे पहली 50 विषम संख्याओं का, अगर आपसे पूछे पहली 3 विषम संख्याओं का, एवरेज क्या होगा, तो वही होगा इनका एवरेज क्या होगा, वही होगा। पहली 10 का 10 हो जाएगा, पहली 50 का 50 हो जाएगा, पहली 3 का 3 हो जाएगा। मतलब कुछ भी पूछे, अगर आपसे पूछे पहली 60 संख्याओं का कितना होगा, तो 60 होगा। कैसे देखना ध्यान से, पहली 3 से विषम संख्या 1 3 5 डिवाइड बाई 3, 5 और 3 8 और 1 9, यानी ये कितना आ गया 9/3। मतलब एवरेज ये क्या हो गया, और एवरेज कितना आ गया 3। अगर मैं बोलूं पहली 10 विषम संख्याएं, तो पहली 10 विषम संख्याओं में 19 तक आप गिनती लिखोगे तो पहली 10 संख्याएं आ जाएगी, पहली 10 संख्याएं आ जाएगी। और उनको अगर आप जोड़ोगे तो आपके पास आएगा कितना, बटे 10, यानी 100/10 आएगा। 100/10 का मतलब 10 होता है। मतलब ये रूल है, ये गोल्डन रूल है, ये आपको याद ही कर लेना है कि अगर मुझे ऐसे पूछे कि पहली 60 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा, तो 60 ही होगा। तो पहले लेवल 1 से ये चीज याद करते चलो। फिर मैं चलता हूं अगले सवाल पर। अगला सवाल क्या है, बिल्कुल उसी तरीके का डिट्टो सवाल है एवरेज का, बहुत औसत, बहुत ही सरल सवाल है। जो मुझे करना है क्या है, 6 8 10 12 और 14, इसका मुझे एवरेज निकालना है। 1 2 3 4 5 है, तो इसमें मुझे 5 का भाग दे देना है। इन सबको जोड़ दो, 5 का भाग दे दो, बस वही मेरा आंसर हो जाएगा। आगे चलो, आगे बढ़ो। अगला जो सवाल हम करेंगे वो हम करेंगे परसेंटेज टॉपिक से। परसेंटेज टॉपिक से हम सवाल करने वाले हैं। तो पहला सवाल परसेंटेज का आपकी स्क्रीन पर है। यदि किसी संख्या का 20% 50 है तो वो संख्या क्या होगी, ध्यान से सुनना। ये तरीका अगर आपको नहीं आता है तो यहां से सीख के चले जाओ। 20% का मान क्या है, 50 है। कोई संख्या है उसका 20% जो है वो 50 है। 20% का मान कितना होता है, 1/5 होता है ना दोस्तों, 1/5 होता है। 20% का मतलब होता है 5 में से 1वां हिस्सा, 5 में से 1वां हिस्सा। तो बस वो बोल रहे किसी संख्या का 20% 50 है, 20% 50 है, यानी अगर पूरी संख्या 5 है तो एक हिस्सा जो है वो है 1। पूरी संख्या 5 है तो एक हिस्सा वो 1 है, 20% वाला, वो अलग से पड़ा है। अब उस 1 का मतलब इसने मुझे दोस्तों क्या दिया है, 50 दिया है। 50 दिया है यानी ये 50 गुना हो रहा है, ये 50 गुना हो रहा है, तो ये भी 50 गुना हो जाएगा, ये भी 50 गुना हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 250। ऐसे कहानी समझ नहीं आ रही है ना लाडलो, तो कहानी समझ आएगी, मैं बता रहा हूं बिल्कुल वैसे। कैसे, देखो ध्यान से, कोई संख्या है, पूरा लंबा तरीका करके बता रहा हूं। कोई संख्या है x, ठीक है, उसमें किसी संख्या में 20, किसी संख्या का 20%, चलो इसका 20% क्या है, x का 20% बराबर कितना है, 50 है। x का 20% मैं निकालता हूं तो मेरे पास 50 आता है। 50 तेरे पास आ गया, उसके बाद क्या,
0 से 0 काट दोगे, 2 से 1, 2 पजे 10, ये 5 चला जाएगा उधर, 250। अक्स का मान कितना आ गया? 250। ये है बेसिक तरीका, ये है बेसिक तरीका, और ये है रेशियो मेथड, जो रामबाण इलाज है बहुत सारी चीजों का, बहुत सारी चीजों का। तो समझ रहे हो मेरी बात? ये बात हमें समझ आ गई, ये सवाल हमें समझ आ गया परसेंटेज का। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर जल्दी से देखो क्या है। 80 का 75% कितना होगा? बिल्कुल हलवा है, बिल्कुल हलवा है, क्योंकि लेवल 1 है, लेवल 1 है। लेवल 2 तो आप पर डिपेंड करता है कि इस पे रिस्पॉन्स कैसे देते हो आप। चलो ठीक है, 80 का 75% निकालना है, तो 80 का 82 ये निकाल लो ना, क्या दिक्कत है? 75% निकाल लो, क्या होगा? 25 × 75, 25 चौके 100, ये 4 से काटोगे, 4 दूनी 8, ये 20, 3 दूनी 6, ये मेरे पास आ गया 60। 80 का 75% 60, मेरा आंसर आ गया। जल्दी से बिना टाइम वेस्ट किए अगले सवाल पे बढ़ जाओ, क्योंकि वक्त की तो कमी है, वक्त की तो कमी है। चलो ध्यान से देखो क्या है। यदि किसी संख्या में 25% की वृद्धि की जाए तो वो संख्या 150 हो जाती है। मूल संख्या निकालो। दो तरीके बताऊंगा, दोनों देख लेना, देखना ध्यान से। ये संख्या है x, इसमें मैं 25% की वृद्धि कर देता हूं, ये तो मैंने इसमें 25% की वृद्धि कर दी, तो मेरे पास आंसर जो आता है वो आता है 150। बढ़ने के बाद 25% बढ़ाने के बाद 150 हो जाता है। तो दोस्तों मुझे पता है 25 चौके 100 होता है, तो ये हो जाता है x/4 प्लस x बराबर 150 हो जाता है। ये हो जाता है 4x प्लस x अपॉन 4 इक्वल टू 150। बस ये कितना हो गया? 5x/4। मैं बड़े लिख रहा हूं क्या थोड़ा? चलो थोड़े छोटे कर देते हैं। 4x प्लस x अपॉन 4, ये तो है ही ना, इसको तो कोई छोटा और कर नहीं सकता, ये ठीक है। यहां क्या हो गया? 5x अपॉन 4 इक्वल टू 150। ये 4 चला जाएगा इधर, मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये 5 आ जाएगा नीचे, ये लो। चलो ये लंबा वाला तरीका है जो मैं बता रहा हूं ना, दो तरीके बताऊंगा आपको। ये पहला तरीका है, पहले तरीके से किया तो इसका काटा पीटी की, तो ये 5 से काटोगे 30, ये बच गया कितना? 30 × 4 बच रहा है यहां, ठीक है। x बराबर कितना हो गया? x इक्वल टू हो गया आपका 4 × 3 12 है, 120 आपका आंसर आ गया। ये प्रॉपर बेसिक तरीका, इसको मैं बोलता हूं क्या? प्रॉपर बेसिक तरीका। अब मैं एक तरीका और जो मैं आपको बोल रहा हूं रामबाण होता है, वो होता है रेशियो मेथड। तो रेशियो मेथड से करने की कोशिश करते हैं लाडलो, रेशियो मेथड से करने की कोशिश करते हैं। तो ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। रेशियो मेथड में मैं क्या करता हूं? 25% यानी 25% का मतलब मुझे पता है ऑलरेडी, मुझे ऑलरेडी पता है 1/4 होता है। अगर मैं किसी चीज में 25% की वृद्धि कर देता हूं तो वो संख्या 4 थी, 4 से 5 हो जाती है, ये मुझे पता है। 4 में 1 जुड़ जाता है तो वो 4 से 5 हो जाती है लाडलो। 4 से 5 हो गई। ये बोल रहे 5 होने के बाद, 5 होने के बाद उस संख्या का मान कितना है? 150 है। बढ़ने के बाद फाइनल जो वैल्यू है वो 150 है, तो इनिशियल वैल्यू क्या होगी? तो आपको पता होगा 5 × 15, ये 30 गुना हो रहा है, तो इसको भी 30 गुना कर दो ना, तो ये कितना हो गया? 4 दूनी 8, 4 3 12, 120 मेरा आंसर ये रहा। ये रेशियो मेथड है लाडलो, ये बेसिक मेथड है, इससे क्वेश्चन का आंसर आएगा। लेकिन रामबाण जो इलाज है वो यही है, इससे मेरी बहुत सारी तकलीफें दूर होती हैं। अगर आपको डिटेल में कोई चीज जाननी है तो विजय बैच प्लेलिस्ट जाओ, वहां से और चीजें आप देख सकते हो। तो अगला सवाल, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर। सवाल कहां है सर? सिंपल इंटरेस्ट। तो अगले जो सवाल होंगे वो होंगे सिंपल इंटरेस्ट के। बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से सिंपल इंटरेस्ट को हम कंप्लीट करते हैं। लेवल 1 है, इसको सपोर्ट पूरा करना, एंड तक देखना, सारे सवाल देखना, क्योंकि लेवल 1 कंप्लीट करोगे तब लेवल 2 में पहुंचोगे। ये वाले सवाल मैं बार बार बोल रहा हूं, मेरे पास और कोई रामबाण इलाज नहीं है, मेरे पास यही है कि मैं 5 लेवल में, अभी जब एनटीपीसी की एग्जाम आपकी आएगी
तब तक इसको 5 लेवल में मैं करवा दूं, 5 लेवल में पूरी मैथ आपकी आंखों के सामने से होके गुजर जाए। अगर ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट ये पांचों लेवल होंगे, आपको सिलेबस को समझने में बहुत आसानी होगी। तो ध्यान से देखो, यहां अगला क्या है, सिंपल इंटरेस्ट। सवाल आपकी आंखों के सामने है, एकदम इजी, एकदम हलवा सवाल है, क्योंकि लेवल 1 चल रहा है। सिंपल इंटरेस्ट का जो अगर मुझे आंसर निकालना होता है तो मुझे सबको पता है 5000 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 क्या होता है, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। वो आपको सबको पता है, बहुत इजी है, बोलते हुए अजीब लग रहा है, लेकिन चलो कर लो, क्योंकि लेवल 1 चल रहा है। लेवल 1 चल रहा है, 5 दूनी 10, तो मेरे पास आंसर कितना आ जाएगा, 500। सॉरी 500 मेरा आंसर हो जाएगा। बस यही है, एसआई का तो सवाल इतना शानदार है, जो घूमे हुए सवाल होंगे वो आगे बताऊंगा ना, जो लेवल 2 में चलेंगे वहां। तो लेवल 1 को जल्दी से कंप्लीट करो, 3 साल के लिए ये वाला एसआई मुझे निकालना है। एसआई क्या हो जाएगा, 6000 मल्टीप्लाई बाय 7 इंटू 3 अपॉन 100। काटा पीटी आएंगे ऐसे सवाल, एकदम सीधे सीधे सवाल पूछेंगे। यहां जो भी सवाल करवा रहा हूं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसीलिए करवा रहा हूं। 6 दूनी 12, 36, 18, 180, 180 को 7 से गुना कर लो, 7 8 56, 7 एकम 7 और 5 12। ये क्या मेरा आंसर सही है, 1260 सही है, तो ठीक है। अगर इसका कोई और आंसर आता है तो आप निकाल लो, नीचे लिख देना। मेरा कहने का मतलब इतना सा है कि ये कर लो, एसआई का सवाल हो गया। चलो एसआई को हमने देख लिया, अब हम देखते हैं सीआई को। एसआई के बाद हम क्या देखते हैं, सीआई को देखते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट। आपकी स्क्रीन के सामने पहला सवाल ये रहा दोस्तों। अगर मैंने सीआई पढ़ा हुआ है तो मुझे पता है कि ये सवाल सीआई का बिल्कुल बेसिक सवाल है, तो इसको जल्दी से कंप्लीट करना है। जल्दी से कंप्लीट करोगे तो मुझे क्या निकालना, 4000 पर 2 साल के लिए 10% वार्षिक दर से सीआई मुझे निकालना है। तो सीआई का मतलब क्या हो गया, मुझे अगर जब सीआई निकालना है तो मुझे मिश्र धन निकालना होता। मिश्र धन जब मैं निकालूंगा तो 4000 इंटू 1 प्लस आर कितनी है मेरी 10 अपॉन 100 का कितने साल के लिए है, 2 साल के है लिए है, तो ये मेरे को निकाल देना है। इसको सोल्व कर लोगे आप, इसको सोल्व आप कर लोगे तो ये क्या हो जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 1/10, यानी ये हो जाएगा कितना, 11/10। तो 4000 इंटू 11/10 इंटू 11/10। अगर इसको मैं काटा पीटा करता हूं, इसका अगर मैं काटा पीटा करता हूं तो 2 0 से मैं 2 0 उड़ा देता हूं, चलो उड़ा देता हूं। 11 का स्क्वायर होता है 121, 11 का स्क्वायर 121 मल्टीप्लाई बाय 40, मल्टीप्लाई बाय 40 कर दो। बहुत आसान सवाल है। 4 एकम 4, 4 2 जा 8, 4 एकम 4, क्या बच गया, 4840 मेरे पास आया है। लेकिन ये मेरे पास क्या आया है, मिश्र आया है। ये मेरे पास कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, ये मेरे पास मिश्र धन आया है। इसका अगर मैं कंपाउंड इंटरेस्ट निकालूंगा तो इसमें से मैं 4000 माइनस कर दूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा 840। लेवल 1 बहुत आसानी से हो रहा है, लेवल 2 में पहुंचना है बिल्कुल इसी तरीके से पूरे सिलेबस को कवर करते हुए। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आप अगर यहां पर इस वीडियो को सपोर्ट करते हो, इस वीडियो को एंड तक देखते हो, तो इसी तरीके से हर एग्जाम, आप जो एग्जाम बोलोगे उस एग्जाम के हिसाब से यहां पर उस एग्जाम के हिसाब से प्लानिंग के साथ लेवल्स लेके आए जाएंगे। अब मैं पहले लेवल में सब कुछ मिक्स कर दूंगा तो कोई नहीं देखोगे। तो अब आप कहां आ रहे हैं, हम रेशियो प्रोपोर्शन में। तो एक बार ना टॉपिक की पूरे की जानकारी हो जाए। आप अगर मॉक लगाने जा रहे हो तो मॉक से पहले अगर ये सब कुछ देख के जा रहे हो, जैसे मान लो आप ये स्ट्रेटजी अपना रहे हो कि मुझे दिन के 5 मॉक लगाने हैं, मान लो, मैं बोल रहा हूं मान लो 5 मॉक लगाने के लिए मेरे ये 5 लेवल के वीडियो आप देख के चले गए। पहला लेवल है आज, आगे के 4 लेवल और करवाऊंगा। अगर ये 500 लेवल आप देख चुके हो, उसके बाद मॉक देने जाते हो, तो आपको कोई भी टॉपिक या फिर कोई भी क्वेश्चन बिल्कुल अनजान नहीं लगेगा, मॉक देने का मजा आएगा। बस इसीलिए ये 5 लेवल में लेके आ रहा हूं। ये वीडियो ऐसा जाना चाहिए, सब तक पहुंचना चाहिए, ताकि अगले लेवल जल्दी से जल्दी आ सके। तो लेवल 1 के सवाल चल रहे हैं यहां, ध्यान से देखो। सवाल क्या है, यदि ए
रेशियो बी इक्वल टू 2:3 और बी रेशियो सी इक्वल टू 4:5 हो तो ए रेशियो सी मुझे निकालना है। देखो ध्यान से, यहां से कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा आपका, यहां से कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। क्यों? क्योंकि मैं बेसिक चीजें आपको बताते जा रहा हूं लेवल 1 में। तो चलो ठीक है, 2:3। अब बी रेशियो सी इसने मुझे दे दिया कितना, 4:5। अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूं ए रेशियो बी, बी रेशियो सी, ठीक है, चारों को मैं रेशियो 1 बनाता हूं। ध्यान से आपको पता होना चाहिए क्या कि देखो ए रेशियो बी है 2:3 और बी रेशियो है 4:5। यहां से अगर मैं b को बराबर कर देता हूं दोनों में, तो ये अपने आप आपस में बराबर, आपस में एक दूसरे से रिलेटेड हो जाएंगे। तो मैं क्या करूं, इसको 3, ध्यान से, अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं और इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, अगर इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसको भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो लाडलो क्या हो गया, 4 दूनी 8, 4 तिये 12, ये तो 12 है ही, 5 तिये 15। रेशियोज क्या हो गए आपस में, रेशियो क्या हो गए, 8:12 और बी तो दोनों बराबर हैं तो 12:15। अगर ये बराबर हो गए, अब इसने मुझसे क्या पूछा है, ए रेशियो सी पूछा है, तो ए रेशियो क्या सी क्या हो जाएगा, ये रहा ए, ये रहा सी, यानी मेरे पास आ गया कितना, 8:15। यही मेरा आंसर है। रेशियो प्रोपोर्शन का सवाल बहुत ही आसान सा सवाल। अगले सवाल पे चलो, टाइम स्पीड डिस्टेंस। देखो कॉन्फिडेंस बूस्ट कर रहा हूं मैं, ध्यान से पूरे टॉपिक्स मुझे देखने हैं। टाइम स्पीड डिस्टेंस का पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर, देखो ध्यान से, कर लोगे आप, खुद ही कर लोगे। कैसे? देखो एक ट्रेन 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है और 20 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। आपको ये पता है, चाल बराबर दूरी बटे समय। ये एक फॉर्मूला अगर आपको याद है तो सारे फॉर्मूले आपको याद है। क्या पूछ रहा है, दूरी पूछा है, दूरी कितनी हो जाएगी, दूरी बराबर चाल गुणा समय। सिंपल सा लेवल 1, सिंपल सा लेवल 1। तो चाल कितनी है 90, समय कितना है 2 घंटे, 180। ये दूरी कितनी हो गई मेरी, 180 किलोमीटर। हो गया। सवाल कितने जल्दी जल्दी तैयार हो रहे हो, टॉपिक से गो थ्रू हो आप हो रहे हो। चलो अगले सवाल पे। अगला सवाल क्या है, यदि कोई व्यक्ति 5 घंटे में 40 किलोमीटर चलता है, यदि कोई व्यक्ति 5 घंटे में 40 किलोमीटर चलता है तो उसकी चाल बराबर क्या होगी, दूरी बटे समय। दूरी बटे समय लाड लो, चाल बराबर दूरी बटे समय। बस तो दूरी कितनी है 40, समय कितना है 5, तो मेरे पास आ जाएगा कितना 8 घंटे। 8 घंटे क्या पूछा है इसने, चाल पूछा है ना, 8 किलोमीटर पर आवर। ठीक है सर, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्यों? क्योंकि मुझे पूछा क्या है कि व्यक्ति 5 घंटे में 40 किलोमीटर चलता है, उसकी चाल बताओ। फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी, चाल बराबर दूरी बटा समय। दूरी है 40, किलोमीटर में ही है, ये किलोमीटर प्रति घंटा, ये घंटे में कुछ चेंज करना मुझे आता नहीं है नहीं है, बस बात खत्म। आगे चलना क्या है, नंबर सिस्टम, जो मैंने आपको पढ़ा दिया पहले ही बता दिया। तो नंबर सिस्टम से आगे बढ़ते हैं। नंबर सिस्टम के सवाल मैंने आपको बताए भी हैं और कुछ सवाल आपको करने भी हैं, जो मैं फिर से दिखा देता हूं आपको। एक सवाल ये करना है, ध्यान से देख लो, ये वाला सवाल है जो आपको करना है, स्क्रीनशॉट ले लो, इसका आंसर देना है मुझे, इसका आंसर देना है मुझे। अगला सवाल ये है जो आपको करना है, इसका आंसर मुझे कमेंट में मिलना चाहिए। अगला सवाल ये है जिसका आंसर मुझे कमेंट्स में मिलना चाहिए। बस ये सवाल मैंने आपको दिए थे, एक सवाल ये है, स्क्रीनशॉट ले लो, इसका आंसर मुझे मिलना चाहिए। समझ गए हो मेरी बात? अब चलते हैं अगले, फैक्टर्स एंड मल्टीप्लिकेशन। देखो फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स, देखो सवाल करवाऊंगा, एक ही सवाल करवाऊंगा, उसमें हमें देखना है चीजें क्या है सर। देखो ध्यान से, ये सवाल है 48 और 72 का HCF क्या होगा। अब HCF निकालने का तरीका देखो ध्यान से, ध्यान से, बहुत सी चीजें कवर होंगी, बहुत बेसिक क्लास लग रही होगी आपको, लेकिन इसमें से बहुत सी चीजें आप लेके जा सकते हो। कैसे? ये जो दो चीजें हैं इनके बीच का अंतर कितना है, 50, 60, 70, 24 का अंतर है, 24 का अंतर है। 24 दूने 48, 24 3 72, मतलब मेरा HCF क्या हो जाएगा
24 हो जाएगा। ये है अंतर विधि, ये है अंतर विधि। दो संख्याओं के बीच का अंतर निकालो, अगर उस अंतर का भाग जाता है, अगर उस अंतर का भाग दोनों में जाता है तो वही HCF हो जाता है। तो ये चीजें साथ साथ रटते जाओ। लेकिन क्योंकि मैं आपको क्या बता रहा हूं, यहां टॉपिक का नाम क्या है, फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। तो फैक्टर्स करके देखते हैं ना, फैक्टर्स करके इस सवाल को सोल्व करते हैं। ये तो एक तरीका था, दूसरा तरीका ये रहा, क्या है सर, 48 के फैक्टर क्या होते हैं, 24 दूनी 48, ये दो फैक्टर्स हो गए, 24 गुना 2। इसके और फैक्टर क्या बनते हैं, 12 दूनी 24, ऐसे फैक्टर बनाते चलो। 12 का 6 दूनी 12, यानी 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48। ये क्या हो गए सर जी, ये क्या हो गए सर जी, ये हो गए 48 के फैक्टर्स। ये 48 के फैक्टर्स है। अब 78 के भी 72 के भी फैक्टर्स देखूं तो मुझे पता है 74 72 होता है। तो मैं एक बार जो मुझे सबसे पहले दिमाग में आता है वो कर लेता हूं, 24 गुना 3, ठीक है सर। 12 दूनी 24 होता है, ये मुझे पता है, 12 गुना 2 गुना 3, फिर मुझे पता है 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 गुना 2 गुना 3, ये भी मुझे पता है, ये भी मुझे पता है, 3 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3। अब मुझे इसमें से HCF निकालना है। कैसे, देखो HCF क्या हो गया, 3 तो 2 है, तो 3 2 यहां भी है और 1 3 है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 16 8 3 24, ये मेरा HCF आ गया। ये फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। यहां पर जो सबसे ज्यादा घात है वो ले ली, दोनों में कॉमन है वो, और यहां पर क्या ले लिया, जो दोनों में कॉमन सिर्फ 3 ही है। 3 स्क्वायर उधर तो है लेकिन इधर नहीं है, तो बस मेरा आंसर क्या आ गया, 8 गुणा 3 24। इस तरीके से करोगे तो जल्दी आंसर आ जाएगा, क्योंकि मैं टॉपिक आपको बता रहा हूं फैक्टर्स क्या होते हैं, आपको पता चल गया होगा। ये फैक्टर्स यहां पर बन रहे हैं। स्पीड बहुत तेज है क्योंकि 1 घंटे में मुझे 50 क्वेश्चंस को लगभग कवर करना है। अगला क्या है, घातांक और करनी। यहां से मुझे घातांक और करनी का पता चलेगा। कौन से सवाल पे हैं हम इस वक्त है 29 नंबर सवाल पर। यहां से एक चीज कवर अगर आप करके जाते हो, 2 की पावर 3 2 की पावर 4 का मान क्या होगा, तो कुछ बच्चे क्या करेंगे, कुछ बच्चे क्या करते चलेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 ऐसे करते चलोगे। आपको इतना करने से पहले इतना पता होना चाहिए लाडलों कि अगर इस पे 2 की पावर 3 है, इस पे 2 की पावर 4 है, अगर नीचे वाली चीज बेस दोनों का समान है, अगर बेस दोनों का समान है तो जो ऊपर की घात है वो जुड़ जाएगी 3 + 4, तो ये क्या हो जाएगी 2 की पावर 7। और 2 की पावर 7 का आप आंसर निकाल लेना। 2 की पावर 7 मेरा आंसर आ जाएगा। ऑप्शन में 2 की पावर 7 ही लिखा हुआ आ जाएगा, तो वही आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्या है, √144। √144 लिखा हुआ है, √144। मैंने आपको बार बार बोला कि 1 से लेकर 30 तक तो स्क्वायर आपको याद करने हैं और 1 से लेकर 20 तक आपको क्यूब्स याद करने हैं। तो ये 1-2 हलवे सवाल होंगे वो आपके जल्दी से हो जाएंगे। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 12 है मेरा। 12 का वर्ग 144 होता है। चलो बस बात खत्म। यहां इस सवाल को देने का एक ही मकसद था कि आपको मैं ये याद करवाऊं कि 1 से 30 तक स्क्वायर याद कर लो, 1 से 20 तक क्यूब्स याद कर लो, इसलिए मैंने ये सवाल यहां डाला है। आगे चलो, अगला है क्षेत्रमिति यानी मेंसुरेशन। टॉपिक बहुत बड़ा है मानता हूं, मेंसुरेशन टॉपिक इंपॉर्टेंट भी है मानता हूं, इसमें बहुत सारी चीजें हैं मैं ये भी मानता हूं, लेकिन आज लेवल 1 है तो लेवल 1 के हिसाब से आपको पूरे सिलेबस की जानकारी करवाना सबसे पहला काम है। अगर इस वीडियो को आप लाइक करते हो, कमेंट करते हो इस पे और चैनल पे बहुत मात्रा में आप आते हो, तो वादा करता हूं मैं अगले 5 जो लेवल्स होंगे आप जिंदगी भर नहीं भूलोगे। तो ठीक है सर, ये वाला लेवल, लेकिन बेस मजबूत करना बहुत जरूरी है, ये वाला लेवल देखना बहुत जरूरी है। चलो क्षेत्रमिति, एक वर्ग जिसकी भुजा 10 सेंटीमीटर है उसका क्षेत्रफल ज्ञात करो। यार मुझे पता है एक वर्ग की भुजा 10 सेंटीमीटर है, तो मुझे पता है भुजा स्क्वायर होता है, भुजा स्क्वायर होता है तो 10 का स्क्वायर होता है, 10 नहीं 100 होता है, बस बात खत्म ना। क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, एक वर्ग जिसकी भुजा 10 है उसका क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, बस बात खत्म। चलो ठीक है सर, अगला क्या है, एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर उसका क्षेत्रफल मुझे बताना है।
सिंपल लेवल 1 का सवाल, सिंपल सवाल है ना। तो लेकिन ये आपके डायरेक्ट पूछे जाते हैं, मैं आपको बोल रहा हूं डायरेक्ट पूछे जाते हैं। मैं मानता हूं हाई से हाई लेवल भी पूछा जाता है, लेकिन मैं ये भी मानता हूं कि ये वाला लेवल भी आता है रेलवे, एनटीपीसी और ग्रुप डी दोनों में। आपको लोग भटकाने के लिए चाहे जो भी बोले, लेकिन जो बेसिक है वो तो बेसिक है ना। तो देखो ध्यान से, क्या है, एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, त्रिज्या है 7 सेंटीमीटर, वृत्त का क्षेत्रफल सीधा सा है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, या आप डायरेक्ट कर लो 22/7 गुणा त्रिज्या कितनी है 7 सेंटीमीटर है, तो 7 गुणा 7, 7 से 7 काट दो, 22 को 7 से मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और 1 15, 154 मेरा आंसर आ जाएगा। बात खत्म, आगे चले अगले सवाल पे। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, पाइप एंड सिस्टन, पाइप एंड सिस्टन ये सवाल है। ये सवाल इसका आप खुद करके लेके आओगे, जिसपे मैंने रेड डॉट लगा दिया है। एक नल किसी टंकी को 6 घंटे में भर सकता है और दूसरा नल 8 घंटे में, दोनों मिलकर कितने घंटे में भरेंगे, कर दो फटाफट। एक नल है वो 6 घंटे में भरता है, दूसरा जो नल है वो 8 घंटे में भरता है। ठीक है सर, एक नल है जो किसी टंकी को 6 घंटे में भर सकता है और दूसरा 8 घंटे में भर सकता है, दोनों मिलकर कितने घंटे में भरेंगे। ठीक है सर, यहां पे क्या आ जाएगा, 8 और 6 का एलसीएम ले लो, 8 और 6 का एलसीएम क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, 8 और 6 का एलसीएम आपको दिखाऊं मैं अगर, तो 3 दूनी 6, 8 ऐसा का ऐसा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 2 4 दूनी 8, 8 8 3 24 आ जाएगा इनका एलसीएम। तो मैं 24 इसका एलसीएम कर लूं और 6 चौके 24, 4 ऊपर आ जाएगा, 8 3 24 3, तो ये कितना हो जाएगा 7/24। अगर मुझे समय निकालना है तो समय हो जाएगा 24/7, समय हो जाएगा 24 दोनों मिलकर कितने घंटे में भरेंगे, कितने घंटे में भरेंगे 24/7, यानी कि 7 एकम 7, 7 3 21, 22 23 24, 3 बच गए, 7 चौके 28, 3.4 घंटे में भरेंगे, 3.4 घंटे में ये भरेंगे। कॉन्सेप्ट आपको सीखना है, पाइप एंड सिस्टम अपनी प्लेलिस्ट में पड़ा है, वहां से आप कॉन्सेप्ट देख सकते हो। तो यहां पर इतना वक्त, यहां पर मैं पाइप एंड सिस्टम पे तो बिल्कुल भी टाइम नहीं लगाऊंगा। क्यों? क्योंकि पाइप एंड सिस्टम आपको पढ़ना पड़ेगा, इसमें से आपको एक टॉपिक और पढ़ना पड़ेगा, वर्क एंड वेजेस, जिसकी मैं अगली जो क्लास होगी, अगला जो लेवल होगा लेवल 2, उसमें मैं चीजें आपको बताऊंगा। जैसे आपने देखा होगा कि आज की जो क्लास थी उसमें परसेंटेज, सिंप्लीफिकेशन, नंबर सिस्टम, उनमें ज्यादा टाइम इन्वेस्ट किया गया है। तो लेवल 2 में कुछ टॉपिक्स होंगे जिन पे ज्यादा टाइम इन्वेस्ट किया जाएगा, लेवल 3 में कुछ होंगे, लेवल 4 में, ऐसे करके हम 5 क्लासेज में सारा का सारा सिलेबस एक बार अपनी आंखों के सामने से निकाल लेंगे और उसके बाद सिर्फ और सिर्फ मॉक्स पर फोकस करेंगे। तो मेरी बात जो समझ गए तो वो नीचे लाइक करोगे, कमेंट करोगे। बार बार बोल रहा हूं इस वीडियो में, मैं हर वीडियो में नहीं बोलता क्योंकि मैं परेशान हो चुका हूं, आपके लाइक्स कमेंट्स बहुत कम आते हैं। मैं चाहता हूं कि आपको बार बार याद दिलाया जाए, ताकि आप कम से कम ये वाली मेहनत देख के, ये वाले क्वेश्चंस देख के, ये इनिशिएटिव देख के आपके मन में ऐसा है कि हाँ यार लाइक और कमेंट करना जरूरी है। चलो आगे, टाइम एंड वर्क, बहुत ज्यादा टाइम इस पे भी इन्वेस्ट नहीं करेंगे, बहुत ज्यादा टाइम इस पे भी नहीं करेंगे। चलो इस पे मैं रेड डॉट लगा देता हूं, क्योंकि लेवल 2 में ना, लेवल 2 में इसको कवर करेंगे। इसको आप करने की कोशिश करना। क्यों? क्योंकि हम क्वेश्चन पहुंच चुके हैं, 34 में पहुंचे हैं और अभी अपने को जल्दी से ये वाली क्लास कंप्लीट करनी है। एक पासे को फेंकने पर सम संख्या आने की संभावना क्या है आपको पता है। एक पासे में 6 हिस्से होते हैं, एक पर 1 लिखा हुआ था, एक पर 2, एक पर 3, एक पर 4, एक पर 5 और एक पर 6। अब ये मुझसे क्या पूछ रहा है, सम संख्या आने की संभावना। तो मुझे पता है ना, तो सम संख्या 2 4 6, 3 संख्याएं हैं सम, 3 संख्याएं हैं सम और टोटल है 6। तो संभावना क्या हो गई, 1/2, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। सम संख्या आने की संभावना 1/2 है, विषम संख्या आने की संभावना भी 1/2 है। लाडलो, अगले सवाल पर पहुंचते हैं। अगला टॉपिक है समानुपात, प्रोपोर्शन। आपके सामने टॉपिक्स के नाम आ रहे हैं, आप खुद समझदार हो कि एक क्लास में हर एक टॉपिक को डिटेल में बताना संभव नहीं है, इसीलिए 5 लेवल रखे हैं। 5 लेवल में थोड़ा थोड़ा कुछ टॉपिक्स को ज्यादा वक्त दिया जाएगा। तो चलो आगे, समानुपात क्या है, ये रहा समानुपात। मान क्या होगा, सीधा सा सवाल है, बहुत बेसिक सा सवाल है। कैसे है सर बेसिक सा सवाल, 8 12
अक्स एक, ये 18 है। मुझे पता है बाह्य पदों का गुणनफल, मध्य पदों का गुणनफल मुझे पता है 18 गुना 8 बराबर 12 गुना अक्स। ठीक है सर, कर दो इसको। 18 को 8 से मल्टीप्लाई करूं उससे अच्छा मैं ऐसे कर लूं 18 गुना 8 डिवाइड बाई 12 बराबर अक्स। 4 तिये 12, 4 दूनी 8। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर। 4 तिये 12, 4 दूनी 8, 3 से काटो 3 से 18, ये चलो ठीक है सर, दूनी 12, अक्स बराबर कितना आ गया 12 मेरा आंसर आ गया लाडलो। बस अक्स का मान क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात। अगले सवाल पे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर प्रोग्रेशन यानी श्रेणी। मुझे श्रेणी, ये देखो 10वां पद क्या होगा, 2 4 6 8 का 10वां पद क्या होगा। 10वां पद आपको पता चल रहा होगा। यहाँ तो ये तो सिंपल सा है, बाकी डिटेल में अगली क्लास में इसको देखेंगे। इसका 10वां पद क्या होगा, देखो 2 का अंतर आ रहा है, 2 का अंतर आ रहा है, 2 का अंतर आ रहा है। 10वां पद मुझे निकालना है, गुणा 10 कर दो ना, गुणा 10 कितना आ जाएगा 20 मेरा आंसर आ जाएगा। डिटेल में श्रेणी के लिए एक लेवल होगा जिसमें हम पढ़ेंगे, लगभग भी तीसरे चौथे लेवल में हम श्रेणियां पढ़ेंगे, जिसमें बहुत डिटेल में टाइम देंगे हम, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है डाटा इंटरप्रिटेशन। डाटा इंटरप्रिटेशन का सवाल देखते हैं जल्दी से। देखो आपकी स्क्रीन पर क्या है, यदि किसी कंपनी की सालाना बिक्री 20% बढ़ती है, पहले वर्ष की बिक्री 50% थी, तीसरे वर्ष की बिक्री क्या होगी। सालाना 20% बढ़ती है। देखो दोस्तों 20% बढ़ती है, 20% का मान क्या होता है 1/5। 20% का मान क्या होता है 1/5 होता है। यानी 20% कोई संख्या बढ़ रही है 5 से 6 हो रही है, पहले साल, दूसरे साल और तीसरे साल। 3 साल की कहानी है। 3 साल की कहानी क्या बोल रहा है, तीसरे वर्ष की बिक्री क्या होगी। मुझे पता है पहले वर्ष की बिक्री 5000 थी, 55 25 55 125, ये है 125 और 125 की वैल्यू क्या थी 5000 थी। 125 की वैल्यू क्या थी 5000 थी। मुझे 6 का क्यूब निकालना है और 6 के क्यूब की वैल्यू क्या होगी वो मुझे निकालना है। यहां पर ये कितने गुना हो रहा है, यहां पर ये कितने गुना हो रहा है, देखो ध्यान से, यहां पर ये कितने गुना हो रहा है, देखो ध्यान से, यहां पर ये तो 216 है मान लो, ये कितने गुना हो रहा है देखो ध्यान से, 25 चौके 25 पंजे 125, 25 दूने 50, ये तो 200 हो गया। 5 से फिर काटोगे, 5 दूनी 10, 5 चौके 20, 40, यानी ये 40 गुना हो रहा है। तो लाडलो इसको भी 40 गुना कर दो, बस बात खत्म। अगर ये 40 गुना हो रहा है तो ये भी 40 गुना हो जाएगा। देखो कैसे, देखो ध्यान से, 5 से काटोगे 5 चौके 20, सही है, सही है। 216 को 40 से मल्टीप्लाई कर दो, करूंगा तो 6 चौके 24, 4 एकम 4 5 6, 4 दूनी 8, ये हो गया 8640। 8640 ये मेरा आंसर आ जाएगा, ये मेरा आंसर आ जाएगा। सही बात है क्या, मल्टीप्लाई एकदम सही है। 6 चौके 24, 2 4 दूनी 4 एकम 4 5 6, 4 दूनी 8, सही है, एकदम एकदम सही है। 8640 मेरा आंसर आ जाएगा। यानी पहले साल जो इनिशियल वैल्यू थी वो तो थी 5000, बढ़ गई कितनी हो गई 8640 किसी कंपनी की सालाना बिक्री। रेशियो मेथड है लाडलो, रेशियो मेथड है ये। अगर आप बेसिक मेथड से करने जाओगे तो टाइम और एनर्जी दोनों ज्यादा लगेगी। ये है रेशियो मेथड। चलो ठीक है, नहीं समझ आए तो लेवल 2 में कवर करने की कोशिश करना। तार्किक गणित, मैथमेटिक्स, लॉजिकल रीजनिंग। ठीक है सर, यदि ए का कोड ए का कोड 1 है, बी का कोड 2 है, तो जेड का कोड क्या होगा। बहुत सिंपल सवाल है, क्योंकि ये लेवल 1 का सवाल है। मैं बार बार बोल रहा हूं, जब भी कोई सवाल बहुत इजी लगे तो आप ये समझ लेना लेवल 1 का ही तो सवाल है, लेवल 5 में हमें कुछ नहीं आएगा। तो जल्दी से देखो ध्यान से। अब किसी बच्चे को तो ये भी बहुत हार्ड लग रहा है, क्या ये क्या कोडिंग डिकोडिंग आ गई। देखो कोडिंग तो इतनी सिंपल की है ना मैंने इस सवाल में, मैंने इतनी सिंपल की है। ए का मान 1 है, बी का मान 2 है, तो जेड का मान, जेड 26 नंबर पे आता है तो जेड का मान 26 हो जाएगा ना। बहुत सिंपल सवाल दिया है मैंने, बस कंफ्यूज करने के लिए। और ऐसे ही एग्जामिनर कंफ्यूज करने के लिए आपको इस टाइप के सवाल दोगे। आप जिन सवालों की दिन दिन रात रात मेहनत कर रहे हो वो सवाल संख्या में हालांकि कम हो सकते हैं, लेकिन ये वाले सवाल तो होंगे ना, कम से कम 10-12 सवाल तो इस टाइप के होंगे जो एकदम सीधा सीधा फेंकेगा आपके सामने एग्जामिनर, आपसे नहीं होंगे। तो लेवल 1 भी उतना ही जरूरी है और लेवल 5 भी उतना ही जरूरी है। बस डिपेंड करता है आप पे, आप कितना सीरियस लेते हो। क्वेश्चन नंबर 40, जल्दी से 40 नंबर क्वेश्चन।
इस श्रेणी में आगे क्या आएगा। ये रीजनिंग टाइप का सवाल है लेकिन हमें आना जरूरी है। कैसे, 2 और 6 के बीच में 4 जुड़ रहे हैं, 6 और इसमें कितना जुड़ रहा है, 6 जुड़ रहा है, इसमें कितना जुड़ रहा है, 8 जुड़ रहा है, तो इसमें कितना जुड़ेगा, 10 ही तो जुड़ेगा, इसमें फिर 12 जुड़ जाएगा। 20 में 10 जुड़ने पर 30 आता है, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 30। सिंपल सी कहानी है। अब हम लास्ट में पहुंच चुके हैं, 40 क्वेश्चन हो चुके हैं, 10 क्वेश्चन मात्र और बचे हैं। रुकना है, इतनी देर मेहनत की है तो ये 10 और देख के जाओ, जल्दी जल्दी करवा दूंगा, जल्दी जल्दी करवा दूंगा। 5 क्यूब प्लस 5 की पावर 4 का मान कितना हो जाएगा, 5 की पावर 3 प्लस 4 वही 5 की पावर 7, जो मैंने आपको पीछे बताया है वही चीज हो जाएगी। कौन से टॉपिक में है, घातांक वाला, वो वाली सिंपल सी चीज है। चलो सिंपल सी चीज है, आगे चलते हैं। समीकरण, कोई इक्वेशन देखते हैं, मैं बहुत सारी इक्वेशन करवा सकता हूं क्योंकि हम वीडियो के एंड में आ चुके हैं, इसलिए मैं जल्दी जल्दी एक सवाल करवा रहा हूं क्योंकि अगले सवाल में बाकी सवालों को देख लेंगे। 3x प्लस 5, 3x प्लस 5 बराबर 14 है, तो 3x बराबर 9, x बराबर 3, ये मेरा आंसर आ गया। जिसको नहीं समझ आया नीचे कमेंट में करना, मैंने जल्दी से सीधा सीधा किया इसको। क्यों, चलो बता ही देता हूं, क्या कमेंट करोगे। ये 5 इधर आया तो 5 माइनस होके 9 हो गया, ये 3 नीचे आया तो 9 में 3 का भाग गया तो 3 आ गया। बस सीधी सी बात, खुद करके देख लेना। अगला सवाल है आयतन, वॉल्यूम। सिंपल सा सवाल रखा है मैंने, वॉल्यूम का भी सिंपल सा सवाल रखा है। एक घन की भुजा 4 सेंटीमीटर है तो उसका आयतन क्या होता है, घन का आयतन होना चाहिए क्या, भुजा, घन का आयतन होता है a क्यूब, घन का आयतन होता है a क्यूब। मुझे पता है, तो ये हो गया 4 क्यूब, 4 चौक 16 चौक 64, ये मेरा आंसर आ गया। बस बात खत्म। ठीक है सर, चलो आप कर लेना इसको कर लेना, सिंपल सा है। क्या है, एक घन की भुजा 4 सेंटीमीटर है, उसका आयतन क्या होगा। चलो मैं भूल गया कि मैंने क्या फॉर्मूला लिखा है। आप नीचे कमेंट में मुझे बताना कि इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा। मेरे हिसाब से भुजा क्यूब लगेगा, अगर सही बात है तो आप लगाना, इसका आंसर निकालना, जो मैंने निकाल दिया आपके आंखों के सामने, वैसे देखा जाए तो निकाल दिया है। आगे चलो स्क्वायर रूट, बहुत जल्दी से खत्म कर रहा हूं, बहुत जल्दी से, लास्ट में आते आते ज्यादा टाइम। 625 का वर्गमूल क्या होता है, वर्गमूल पूछ रहा है, घनमूल नहीं पूछ रहा है। मुझे याद होने चाहिए 30 तक, मुझे 30 तक याद होना चाहिए, तो इसका मान आता है 25। मुझे याद है ये चीज, इसका कोई लॉजिक नहीं है, मुझे याद है 25 का वर्ग होता है 625 और 625 का घन ये 625 का वर्गमूल होता है वो 25 होता है। चलो आगे फटाफट से चलो, क्यूब रूट का सवाल देख लो जल्दी से। 1331 का घनमूल क्या होता है, याद होना चाहिए कि अगर आप 11 को 11 से मल्टीप्लाई करते हो तो 121 आता है, और 121 को जब 11 से मल्टीप्लाई करते हो तो 1331 आता है। देख लो, 121 गुणा 121, ये रहा 1331, ये याद होना चाहिए। 11 का क्यूब होता है 1331, 1331 का वर्ग घनमूल होता है क्या, 11। आगे चलो, परसेंटेज चेंज। ये सवाल मैं बार बार करवा चुका हूं, ऐसी सवाल बहुत बार करवा चुका हूं। किसी संख्या में 20% वृद्धि होने के बाद 144 हो जाती है। मूल संख्या क्या थी, मूल संख्या मुझे निकालनी है। 20% की वृद्धि हुई है, 20% का मतलब होता है 1/5, कोई संख्या 5 से 6 हो गई। 20% की वृद्धि होने के बाद वो संख्या 144 हो जाती है, तो मुझे मूल संख्या निकालनी है। ये कितना गुना हुई, 6 दूनी 12, 6 चौके 24, ये 24 गुना हुई है, तो इसको भी 24 गुना कर दे लाडले, इसको भी 24 गुना कर दे। 24 को 5 से मल्टीप्लाई कर दे, 5 चौके 20 होता है। 24 को 5 से मल्टीप्लाई कर दे, 5 चौके 20 होता है। 5 दूनी 10 2 12, वो मूल संख्या क्या थी, 120 ही थी। 120 मेरा आंसर आ जाता। जब कैलकुलेशन करता हूं उस वक्त आपकी तरफ थोड़ा कम ध्यान दे पाता हूं, इसलिए आप अपना ध्यान यहां रखा करो जहां मेरा पेन चलता है। ठीक है सर, चलूं आगे। अगला क्या है, 47 लक 28 कुड़ी दा 47 क्वेश्चन क्या है। 2 रुपए लीटर और 5 रुपए लीटर तेल को, ये चलो आपके लिए रख दिया मैंने। क्या, जो निशान लगा हुआ है ना, ये निशान इसीलिए लगा हुआ है ताकि आप इस सवाल को करो, अपना दिमाग खपाओ और लेवल 2 में आ सको। क्योंकि यहां कुछ चीज मुझे जब ऐसा लगता है लेवल 2 की है तो मैं वो रखता लेवल 2 के लिए हूं, लेकिन यहां इस क्लास में भी उसको लाता हूं। क्यों, ताकि जिन बच्चों को आता है वो बच्चे एक बार इसको देख ले, अपना दिमाग भिड़ाने की कोशिश कर ले। अगला सवाल क्या है, संख्याओं का क्यूब।
कर लोगे ना संख्याओं का क्यूब। 9 का क्यूब कितना होता है 729। 9 का क्यूब कितना होता है 729। ऐसे ही बहुत सारी चीजें आपसे पूछ लेगा, वो मुझे याद होने चाहिए, कम से कम 20 तक मुझे याद होने चाहिए। आगे चलूं, संख्याओं का स्क्वायर। स्क्वायर मुझे पता है, 14 का स्क्वायर कितना होता है मुझे पता है 196 होता है। जल्दी से आंसर, कुछ सवाल ऐसे भी तो देगा। आगे चलूं, आगे संख्याओं का जोड़ घटाओ, क्वेश्चन नंबर 50। मैंने जल्दी से क्लास को लास्ट में आते आते जल्दी से खत्म कर दिया ताकि आप बोर ना हो जाओ। जिन सवालों पे, जिन टॉपिक्स पे मुझे जोर देना था ना, मैं लेवल 1 में भी जोर देके निकल चुका हूं, आपको पता भी नहीं चला। बिल्कुल ऐसे ही 5 लेवल कंप्लीट करेंगे। चलो आगे, बस इसको कर लो यार, ये मैं नहीं करूंगा, इसमें मुझे शर्म आ गई, ये आप कर लेना, ये मैं नहीं करूंगा। इसका आंसर आप कर लेना, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, इसमें से इसको माइनस करके ये जोड़ दो, ये जोड़ बाकी है, ये आप कर लो। और इतने सरल सवाल आपको एग्जाम में देगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है सर, तो बस इस क्लास में इतना ही करेंगे। लेवल 1 आज करवा चुका हूं। अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहता है, अगर आपने ध्यान से इस वीडियो को देखा है, सारे क्वेश्चंस को सोल्व किया है, तो अगला लेवल आपके बोलने पर जल्द ही आ जाएगा। जैसे ही ये वीडियो आगे जाएगा अगला लेवल आएगा जल्दी से। तो जल्दी से बस इस वीडियो को मैं यहीं खत्म करता हूं। ये 50 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है लेवल 1 के हिसाब से, फिर लेवल 2, लेवल 3। आज के सवाल में बार बार सुन लिया होगा आपने लेवल, क्योंकि मैं एक बार फिर से बोल दूं, अगर आप मॉक लगा रहे हो, आपके पास एग्जाम के लिए समय बहुत कम बचा है, तो आप एक बार ये 5 लेवल देख सकते हो, जिसमें से पहला लेवल ये रहा। पहले लेवल में 1 नंबर सवाल करेंगे हम, उसके बाद 2 नंबर, 50 सवाल करेंगे पर डे के 50 सवाल। तो ध्यान से, बस इस बात को मैं यहीं खत्म करूंगा। लास्ट में आते आते मैं पता नहीं क्या बोल रहा हूं, इसलिए मैं इस क्लास को यहीं खत्म कर रहा हूं। 50 सवाल, बस इस वीडियो की इंपॉर्टेंस आप समझ चुके होंगे जब ये वीडियो देखा है। और अब अगले लेवल में मुझे मिल जाना, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मैं ब्रेक बिल्कुल नहीं ले रहा हूं, मैं जल्दी जल्दी पढ़ाया मैंने इस क्लास में, बिल्कुल ऐसे ही मैं करवाऊंगा। तो बस मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।